ओम शांति। हम सभी पूर्वज हैं। बाबा हम सभी को स्मृति दिलाते हैं, तुम बहुत जिम्मेदार आत्माएं हो। जैसे जब कहीं अशांति होती है तो पुलिस, अर्धसैनिक बल, मिलिट्री अलर्ट हो जाती हैं, उन्हें अलर्ट कर दिया जाता है। हम भी पूर्वज हैं। संसार में बहुत अशांति फैलती जाती है, घर घर में झगड़े होते हैं, कोई किसी को देखकर सुखी नहीं है, खुश नहीं है। कोई आगे बढ़ रहा हो, लोग ईर्ष्या करते हैं। कोई किसी पे तंत्र मंत्र करा रहा है, कोई किसी को गिरा रहा है, कोई किसी को परेशान कर रहा है, कष्ट दे रहा है। कलयुग के अंत में ये सब बहुत हो रहा है। तो बाबा याद दिला रहे हैं, तुम पूर्वजों को भी अलर्ट हो जाना चाहिए, अपने कर्तव्यों को भूलो नहीं। बहुत सुंदर बात है। हम सभी स्वमान को बहुत बढ़ाएंगे और जो हमारा कर्तव्य है, हम भगवान की सेना हैं, हमें भी अलर्ट हो जाना है। बहुत सो लिए, काम धंधे बहुत कर लिए, व्यर्थ चिंतन में, व्यर्थ की बातों में भी बहुत रह लिए। अब थोड़ा बाहर निकल जाए। जो कर सकते हैं उन्हें तो कर ही लेना चाहिए। सब तो करते भी नहीं। अनेक लोग तो उलझनों में उलझे हैं, धंधों में फंसे हुए हैं, धन होते भी धन के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन जो श्रेष्ठ योगी हैं, चाहे वो टीचर हों, कुमार हों, कन्याएं हों, माताएं हों, भाई हों, घर में रहने वाले हों, गरीब हों, इसका कोई महत्व नहीं। श्रेष्ठ योगी बनने वाले ही इस संसार को सकाश देंगे। जो अपना सब कुछ छोड़ देंगे वही सब कुछ प्राप्त करेंगे। जो पकड़े रखेंगे वो पकड़े ही रखेंगे, उनको और कुछ नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने मुट्ठी भरी हुई है। चने पकड़े हुए छोड़ ही नहीं रहे, तो बाबा उनकी मुट्ठी क्यों भरेगा। तो बाबा याद दिला रहे हैं, बहुत सुंदर प्रैक्टिस करेंगे। कोई भी मिलने आता है, किसी भी धर्म वाला मिलने आता है, इस स्मृति से मिलें, हम इनके पूर्वज हैं, ये हमारे हैं, हमारी डालियां हैं। ये इस धर्म का, ये इस धर्म का है। हमें ये नहीं सोचना है। ये सोचने वाले तो दुनिया बहुत हैं। ये सब हमारे हैं। अगर हम इस ग्रेट फीलिंग में रहेंगे, हम पूर्वज हैं और ये सब हमारे हैं, तो उनको भी हमसे यही भाषण आएगी, ये हमारे हैं। अपनेपन की फीलिंग होगी, प्यार की फीलिंग होगी। तो अभ्यास करेंगे, शुरू कर देंगे प्रैक्टिस, और सभी को सकाश देने का टाइम फिक्स करें, जो बाबा कह चुके हैं। और रोज देना ही है, सवेरे शाम, क्योंकि वो हमारा परम कर्तव्य है। उससे हमारा बहुत बड़ा पुण्य जमा होता है। 15 मिनट वाइब्रेशंस देने में न जाने किस किस को मदद मिल जाए, किस किस की हमें दुआएं मिल जाएं, इसलिए वो बहुत बड़ा पुण्य हो जाता है। इससे बहुत कुछ हल्का हो जाएगा। पाप का प्रेशर जो भारी किए हुए हैं, जो विघन ला रहा है, वो सब हल्के हो जाएंगे। पुण्यों के कारण हमारा जीवन निर्विघ्न हो जाएगा, हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। आप करके देखें, 1 मास करके देखें, आपका रास्ता साफ होता हुआ आपको दिखाई देगा। बाबा की बहुत श्रेष्ठ इच्छा है, मेरे सभी बच्चे निर्विघ्न हो जाएं। श्रेष्ठ भावना है ना भगवान की अपने बच्चों से। हमारी भी अपने लिए ये भावना हो, मुझे भी निर्विघ्न रहना है, क्योंकि जो लंबा समय निर्विघ्न स्थिति में रहेंगे, ध्यान से सुन लें, बहुत बड़ा सीक्रेट है, रहस्य है। जो लंबा काल निर्विघ्न स्थिति में रहेंगे, वही दूसरों के लिए विघ्न विनाशक बन जाएंगे। विघ्न विनाशक बनना है ना, केवल अपने ही नहीं,
दूसरों के भी विघ्न नष्ट करने हैं, उसके लिए शक्तिशाली भी होना चाहिए और लंबे काल की निर्विघ्न स्थिति भी होनी चाहिए। अब हम अपने जीवन को निर्विघ्न कैसे बनाएं? विघ्न तो आ रहे हैं, उलझा रहे हैं मनुष्य को। कहीं बच्चों के विघ्न हम देखते हैं, बच्चे पढ़ने गए हैं हायर स्टडी के लिए, डिप्रेशन में आ गए हैं, बहुत बड़ा विघ्न हो जाता है। सारे सपने चूर चूर हो जाते हैं। कन्या बहुत योग्य है, नीट का एग्जाम दे रही है, 3 साल हो गए, क्लियर ही नहीं हो रहा है। निराशा के काले बादल उसके जीवन को घेर लेते हैं। पूरे परिवार में जैसे शोक छाया रहता है। कहाँ स्वप्न देखते हैं डॉक्टर बनेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, कहाँ सारे स्वप्न जैसे विलीन हो जाते हैं, उन पर पानी फिर जाता है। इससे मानसिक रोग बहुत बढ़ रहे हैं, विघ्न आ रहे हैं। कई बच्चे एग्जाम के समय नर्वस हो जाते हैं, बड़ा विघ्न आ जाता है। आपने सुना होगा कई जगह पेपर लीक हो गए, सब कुछ रद्द करना पड़ा। बेचारे जो बेकार युवक हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, उनके आगे एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई। 3 साल हो गए, 5 साल हो गए, कुछ हो ही नहीं रहा है। सरकारें भी कुछ नहीं कर रही हैं। तुरंत निर्णय लें, ऐसा तो आजकल बहुत कम होता है। तो बड़े बड़े विघ्न आ जाते हैं और भी भिन्न भिन्न तरह के विघ्न। अचानक मृत्यु आजकल होने लगी है। ऐसी कैंसर की बीमारी अचानक प्रवेश कर लेती है शरीर में कि कोई रास्ता नहीं मिलता। पूरे परिवार पर डिप्रेशन छा जाता है, जैसे काले बादल मंडराने लगते हैं, अब क्या होगा। तो अनेक तरह के विघ्नों का सामना संसार में लोग कर रहे हैं। हमें सीखना है कि कैसे हम निर्विघ्न रहें। बहुत सारे विघ्न आ रहे हैं मनुष्य के पाप कर्मों के कारण, इस जन्म में किए या पूर्व जन्म में किए हैं। पाप कर्मों का बोझ, उसका दबाव कईयों को सफल ही नहीं होने दे रहा। अच्छी योग्यताएं, 1 नंबर से रह रहे हैं, बहुत अच्छी तैयारी, एग्जाम के समय नर्वस हो रहे हैं, सब कुछ क्लियर हो गया, इंटरव्यू में बहुत घबरा गए हैं, बाहर निकल आए। पाप कर्मों का दबाव ये सब करा रहा है। पुण्य कर्म मनुष्य की लाइन को क्लियर कर देते हैं, उसके सब द्वार खोल देते हैं। इसलिए जिसको अपने जीवन को निर्विघ्न बनाना है, वे पुण्य कर्मों का खाता बढ़ाएं और उसमें भी विशेष ध्यान दें। किसी के दिल को नहीं दुखाना है, सभी के लिए हम सुखदाई बन जाएं। भगवान के बच्चे हैं हम, बहुत सुखदाई हैं हम, किसी का दिल दुखाने वाले नहीं, किसी के दिल को हल्का करने वाले, किसी के दिल को खुशियों से भरने वाले, किसी के दिल को परमात्मा से जोड़ने वाले हैं हम। संकल्प करें ये सब, तो हमारा जीवन निर्विघ्न बनता जाएगा। कई लोग, दूसरी बात सुने, कई लोग दूसरों के मार्ग में विघ्न डालते हैं, ईर्ष्यावश वो आगे न बढ़ जाएं। इस कारण से जो दूसरों के आगे विघ्न डालेंगे, उनका जीवन किसी न किसी दिन विघ्नों में हो जाएगा। विघ्न उनके सामने बड़ी दीवार बनकर खड़े हो जाएंगे, वे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए एक सुंदर सा सीक्रेट याद रखेंगे, जो कुछ हमारे साथ हो रहा है उसके जिम्मेदार हमारे कर्म ही हैं। अपने कर्म सुधारो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आइए हम निर्विघ्न जीवन बनाएं, सकाश दें, दूसरों के विघ्नों को नष्ट करने वाले बन जाएं। ओम शांति।